डियर स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। आज का वीडियो में आपके लिए 9th क्लास का मैथमेटिक्स का जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है, जो आपके एग्ज़ाम के अनुसार क्वेश्चन बनते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस का बना रहा हूँ। 25 है और उसकी पावर है 1/3। इसका मान निकालना है। इसका मान क्या होगा? तो आपने क्या करना है, इसके गुणनखंड करने हैं 125 के, या इसके फैक्टर करने हैं। तो इसके फैक्टर करूँगा मैं, तो इसके हो जाएंगे 5 × 5 × 5। और अब 125 को मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 3 और ओवरऑल इसकी 3। अब ये हो जाएगा 5 की पावर 3 और ये 3। अब ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 5 की पावर 1 और इसका आंसर आ गया 5। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था आपका। यहाँ आपने क्या करना है, दोबारा बता देता हूँ मैं। 125 है, इसकी पावर 1/3 है। इसको हम क्यूब रूट भी बोल सकते हैं। जैसे 1/2 होता है, उसके रूट होता है, ये क्यूब रूट है। अब 125 को मैंने लिख दिया 5 की पावर 3। 125 के जब फैक्टर किए तो 5 × 5 × 5 इस फॉर्म में कर दिया, और इसको सॉल्यूशन करने के बाद ये 3 से 3 कट गया, 5 की पावर 1 आ गया और इसका सॉल्यूशन आ गया 1। अब जो सेकंड क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन एग्जाम में भी आता है ये क्वेश्चन। है -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब, इसकी वैल्यू निकालनी है। और इसकी वैल्यू आपने ऐसे निकालनी है, यहाँ इस क्यूब को सोल्व नहीं करना है, 12 की जो 3 है उसको सोल्व नहीं करना है। इसका मतलब आपने ऐसे करके नहीं करना है, यहाँ आपको बिना इसको घन को सोल्व किए, हल किए हुए आपने इसकी वैल्यू निकालनी। तो यहाँ एक अलजेब्रिक जो बीजीय जो व्यंजक का एक सूत्र है, जो बीजगणित का एक सूत्र है आपका, वो अप्लाई करना है यहाँ। और वो क्या होता है, x³ प्लस y³ प्लस z³ -3xyz इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड इंटू x² प्लस y² प्लस z² -xy माइनस yz माइनस zx। ये फॉर्मूला अप्लाई करना है यहाँ आपने। तो यहाँ क्या करते हैं हम, यहाँ देखो, अगर देखो ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, x प्लस वाई प्लस जेड। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मतलब होगा, अगर ये तीनों आपके पास, इन तीनों का सम करता हूं, अगर वो 0 है। अब यहाँ देखो आपके पास -12 प्लस 7 प्लस 5, ये x है, y है, z है, और 12 प्लस के हो गए, माइनस का 12 हो गया, और इसका सम कितना आ गया 0। जरूरी नहीं यहाँ यही टर्म हो, आपके पास बहुत सारे ऐसे टर्म बनेंगी जिन तीनों का सम 0 आएगा, उन सभी के लिए ये अप्लाई होगा। बस मेन यही फोकस करना है। अगर आपका, इसको मैं लिख सकता हूँ इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। अब ये 0 हो गया तो इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, ये 0 हो गया। तो इसका मतलब आ गया x³ प्लस y³ प्लस z³ -3xyz इज इक्वल टू 0। और ये आ गया आपके पास x³ प्लस y³ प्लस z³ इज इक्वल टू 3xyz। ये टर्म आ गया आपके पास। अब आपने यहां ज्यादा नहीं सोचना है। यहां देखो क्या करना है, अगर आपके पास x³ प्लस y³ प्लस z³, अब देखो x की जगह -12 आ गया, y की जगह 7 आ गया, z की जगह 5 आ गया। अब वो वैल्यू पुट करते, यानी कि ये जो आपके पास है x³ y³ है प्लस z³ है, वो वैल्यू इसकी जगह पुट कर देते हैं। 3 × -12 इंटू माइनस का प्लस का 7 × 5। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, और ये हो जाएगा आपका 12 × 36, 36 × 5 180 माइनस और 18 × 7 136, 1360। ये आंसर आ जाएगा जब आपने इसको बिना सोल्व किए, जो घन का डायरेक्ट मान निकालने की बजाय ये फार्मूला अप्लाई करके इसको जब सोल्व करेंगे तब इसका ये मान आएगा। अब मैं ऐसा ही क्वेश्चन एक और ले लेता हूँ यहीं। अब ये फैक्टर का क्वेश्चन लेता हूँ मैं, फैक्टराइजेशन का। यहाँ गुणनखंड करना है आप लोगों ने, ये 10th क्लास में भी आएगा और मैं 2-3 बार वीडियो में बना चुका हूँ। गुणनखंड करना है। अब क्या करना है वहाँ बच्चों, आपने देखो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण है, ये इसके
आपने फैक्टर करने हैं। तो मैंने बताया था एक्स का जो कोफिशिएंट है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 3, और ये इसकी मल्टीप्लाई होगी माइनस का 12। अब ये अब बीच वाली टर्म है ये वाली एक्स वाली, उसको इस प्रकार तोड़ना है उसका सम तो माइनस का एक्स ही रहे और मल्टीप्लाई माइनस का 12 रहे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, -3x, तो प्लस के 3x और माइनस के 4x, -4, 3x कॉमन लिया मैंने, यहाँ से x +1, इनमें से माइनस का 4 कॉमन लिया, x +1, ये दोनों टर्म आपकी सेम आनी चाहिए नहीं तो आपके गुणनखंड गलत होंगे। x +1 कॉमन लिया, अब यहाँ से बच गया आपके पास 3x और यहाँ से बच गया -4, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपने फैक्टर कर दर्शाइए कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। यहाँ ये बताना है अब दोनों जो इसके विकर्ण होते हैं, समचतुर्भुज क्या होती है, चतुर्भुज होती है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, ये आपकी समचतुर्भुज होगी, ABCD मैंने एक चतुर्भुज ली समचतुर्भुज, और इसका एक विकर्ण ये है और एक विकर्ण इसका ये है, और ये परस्पर O पर मान लेता हूँ, समद्विभाजित करते हैं, ये हमें पता ही होता है। तो लिखेंगे ABCD समचतुर्भुज में विकर्ण AC तथा BD परस्पर O पर, ये O बिंदु है, यहाँ पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, ये मैंने मान लिया। अब अगला पॉइंट क्या होगा, अब आपने ये बताना है ये जो विकर्ण है ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि राइट एंगल बनाती, ये एंगल 90 डिग्री का, ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, तो अब हम आपके पास क्या करते हैं, ये दोनों ट्राइंगल्स इनको कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं। कॉन्ग्रुएंट होने के बाद इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल है जो संगत कोण है वो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो अब क्या करेंगे, त्रिभुज AOD तथा त्रिभुज DOC में, एक AOD त्रिभुज ये ली और ये आपने ले ली DOC। अब यहाँ क्या किया देखो, AO बराबर OC, और इसी प्रकार ये हो गया, ये इसके विकर्ण है वो क्या होते हैं, बराबर दो भागों में बंटते हैं कोई भी, तो ये लिखेंगे विकर्ण दोनों परस्पर समद्विभाजित करते हैं, परस्पर समद्विभाजित करते हैं। अगला पॉइंट क्या होगा, यहाँ OD है वो दोनों में है, इस त्रिभुज में भी इस त्रिभुज में, तो इसको हम क्या कर देंगे, उभयनिष्ठ भुजा, ये कॉमन साइड है उभयनिष्ठ भुजा, और समचतुर्भुज की सभी साइड्स बराबर होती हैं इसलिए यह साइड इसके बराबर होगी। AD है वो किसके बराबर होगी, DC के बराबर होगी। यहाँ लिख देंगे हम समचतुर्भुज की समान भुजाएं, समचतुर्भुज की समान भुजाएं। अब क्या हो गया, त्रिभुज AOD कॉन्ग्रुएंट त्रिभुज DOC, ये सर्वांग सम का निशान है, कॉन्ग्रुएंट है, और कौन से रूल के अकॉर्डिंग, SSS, भुजा 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 के अकॉर्डिंग। अब क्या करना है, अब बताया था मैंने अभी, तो इसका मतलब जो यो एक एंगल मान लेता हूं मैं और जो दूसरा मान लिया। अब यहां क्या हो गया, इससे एंगल 1 बराबर एंगल 2, क्यों, क्योंकि CPCT जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होती है, सर्वांग सम त्रिभुज होती हैं, उनके संगत भाग होते हैं, बराबर होते हैं, इसको हम CPCT से लिख सकते हैं। हो गया। अब आप जानते हैं कि 1 प्लस एंगल 2 है वो 180 डिग्री का है, रेखिक कोण, लीनियर एंगल है, और दोनों एंगल बराबर हो गए, तो इसका मतलब क्या हो गया, एंगल 1 बराबर 90 और 2 भी 90, क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब दोनों क्या हो गया, आपस में एक दूसरे से ये हो गया, तो ये जो कोण है 90 डिग्री का बन गया, ये भी 90 डिग्री का में, तो इसलिए दोनों विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं, लंब समद्विभाजित करते हैं, ये होगा।
यहाँ एक गोला दिया हुआ है, उसमें क्या दिया है, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 स्क्वायर सेंटीमीटर है। क्या करना है बच्चों, आपने यहाँ ये आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल का सवाल है। अब गोला, उसको अंग्रेजी में हम स्फीयर बोलते हैं, उसका एरिया दे रखा है। अब इसका एरिया है वो दोनों बराबर होंगे, वक्र पृष्ठ का भी और संपूर्ण पृष्ठ का भी। तो जो इसका हल करेंगे, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये गोला होता है आपका, फॉर एग्जांपल आपके पास फुटबॉल है या क्रिकेट की बॉल है, वो गोला है। अब ये आर निकालनी है आपने। इसका क्षेत्रफल दे दिया 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर की 2 बराबर 154। 4 पाई की जगह 100 पाई की जगह 22/7 आर स्क्वायर बराबर ये हो गया। आर स्क्वायर बराबर 154, यहाँ ये 7 है वो डिवाइड कर रहा है, उस साइड जाके मल्टीप्लाई कर देगा, और ये जो नीचे टर्म आ जाएंगी 22×7 154। तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 7 × 7 2 × 2। अब देखो ये आर स्क्वायर की वैल्यू है, तो आर क्या हो जाएगा, आर इसमें से ये 2 हैं, 7/2 7/2, तो आर इसमें से 2 आ जाएगा, क्योंकि इसका वर्गमूल ले लेंगे हम। इसको मैं लिख सकता हूँ 7/2 का स्क्वायर, ये होगा। तो इसकी त्रिज्या आ गई 7/2 सेंटीमीटर। ट्रायंगल शेप का कोई भूखंड है और उसकी भुजाओं का अनुपात दे दिया 3:5:7। अब देखो, अगर ये 3x है, ये 5x है और ये 7x है, तो यहां लिखेंगे त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात वो आपका 3:5:7। अतः इसकी जो भुजाएं हैं वो क्या हो जाएंगी, 3x 5x और 7x। ये आ गया x, मैंने इसको जो अनुपात है उसको हमने एक इसका जो रेशियो है वो ले लिया। अब क्या करना है, अब इसका जो परिमाप दे रखा है, परिमाप, त्रिभुज का परिमाप, वो क्या होता है, इसकी तीनों भुजाओं का जोड़ होता है। मान ली पहले वाली ए, दूसरे वाली बी, सी, तीसरे वाली सी। तो वो किसके बराबर दे रखा है, 3x + 5x + 7x बराबर 300। और यहाँ से आपके पास क्या आ गया, 3 और 5 8 और 7 15x बराबर 300, और x की वैल्यू आ गई आपके पास 20। ये कहाँ से आई, ये आ गया आपके पास, यहाँ मल्टीप्लाई करा, उस साइड जाके इसको 300 को डिवाइड करेगा, और ये वैल्यू आ गई। अब आपके पास इसकी भुजाएं क्या होगी, जो भुजाएं हैं वो हो जाएगी 3 × 20 5 × 20 और 7 × 20। ये त्रिभुज की भुजाएं होगी, त्रिभुज की भुजाएं। तो क्या क्या होगी, 60 100 और 140। इनका जोड़ करके देखेंगे तीनों, ये आ गया 300 के बराबर आ गया। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम एस निकालेंगे। एस क्या होता है, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप वो क्या हो जाएगा, 300 भाग में 2 और ये हो गया 150। अब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। अब यहाँ तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तो इसलिए हम हीरो सूत्र लगाएंगे। हीरो सूत्र क्या होता है, s × s - a s - b s - c। ये आपका हीरोन सूत्र है। और ये हो गया आपका, s की जगह आ गया 150 गुणा में 150 घटा में a की जगह मैंने कर दिया 60, 150 घटा b की जगह है 100, 150 घटा c की जगह है 140, 150 ये घटा दिया इसमें से 90, ये घटा दिया इसमें से 10, और यहाँ से घटा दिया 40, और ये घटा दिया, ये बच गया आपका 10। अब देखो, ये स्क्वायर रूट के अंदर है, वर्गमूल के अंदर है, तो वर्गमूल के अंदर है तो हम क्या करेंगे, वर्गमूल का मतलब ये होता है 2 की मल्टीप्लाई को हम 1 में बदल सकते हैं। अब देखो यहाँ ये 10 है, इसको जैसे इसके टुकड़े कर लेता हूँ मैं, इसके टुकड़े हो गए 3 × 5 × 10 कर लिया हमने। इसका हो गया 3 × 3 × 10। ये 10 इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये आपके हर जगह 10 आ रहा है। 4 ×
इसको मैं 2 × 10 कर लिया और 10 कर लिया। अब ये इन दोनों में से एक 10 बाहर आ गया, इन दोनों में से एक 10 बाहर आ गया। और यहाँ देखो फिर और क्या बच गया, एक 3 बाहर आ गया, एक 2 बाहर आ गया इन दो में से। अब आपके पास अंदर बच गया 3 × 5। इनकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये आ गया आपका 600 ये, और इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा वर्ग इकाई में, ये आ गया। तो 600 वर्गमूल 15 इसका क्षेत्रफल आ गया। या आप इसकी मल्टीप्लाई करके भी छोड़ सकते हैं अगर पूरा वर्गमूल नहीं निकल रहा है। 7वां क्वेश्चन करता हूं मैं, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। ये कहता है 0, इसको आपने एक भिन्न के रूप में लिखना है। तो मैं मान लेता हूं, माना x की वैल्यू ये होगी। अब ये देखो डेसिमल के बाद एक डिजिट है उसके ऊपर बार है, तो ऐसा कर लेता हूं मैं, इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर 2 डिजिट के बाद होता तो एंडेड से करते, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर। अब क्या हुआ, यहाँ इसको 10 से करूंगा तो 6 बार आ गया और इसके आगे फिर बार आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको मैंने 6 और जमा में 0.6 बार, देखो इसको जोड़ दिया, अलग से कर दिया, 6 अलग कर दिया और ये कर दिया। अब 10x इक्वल 6, ये किसकी वैल्यू थी, x की वैल्यू थी ये। और यहाँ इस साइड आके ये क्या हो गया, माइनस का हो गया, इज इक्वल टू 6। 10 में से एक x गया तो 9x बराबर 6। और यहाँ x की वैल्यू आपके पास आ गई 6/9। इसको काट देता हूँ तो 2/3। तो जो आपके पास x आया था वो क्या था, 0.6 बार, और उसकी जो p/q की फॉर्म में क्या आ गई, 2/3। यही इसका आंसर होगा। आपको एक क्वेश्चन दिया है, ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से निर्देशांक जो ज्योमेट्री है वहां से लिया है। और यहाँ आपको 4 निर्देशांक दे रखे हैं, A B C D। इसकी वैल्यू बतानी है। ये दोनों, ये x एक्सिस होती है आपकी और ये y एक्सिस होती है। अब मैं इसको थोड़ा सा पहले आपको ब्रीफली डिस्कस कर लेता हूँ। इसका जो x एक्सिस है वो आपकी पड़ी हुई रेखा होती है, और इसको मैं चर के नाम से भी बोल देता हूँ। और जो y एक्सिस है इसका अंग्रेजी में नाम अवशेषिया भी है। y एक्सिस को मैं कोटि के नाम से बोल देता हूँ, इसको ऑर्डिनेट भी बोल देते हैं। ये आपकी वर्टिकल लाइन होती है, खड़ी हुई लाइन ये वाली, और ये आपकी जो पड़ी हुई है इसको हम बोलते हैं ओरिजेंटल अक्षैतिज रेखा, ये इसको ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं। अब देखो जो पहला पॉइंट होगा वो x का होगा, और दूसरा पॉइंट होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, निर्देशांक ज्योमेट्री में, वो आपका y का होगा। अब a है, अब ये पॉइंट a है। अब x देखना कितना है, तो a है उसमें x कितना आ रहा है 7, तो 7, y कितना है 3, ये 3 हो गया। b क्या है, ये है, x कितना है इसके अंदर 4, y कितना है -5, ये हो गया। सी देखते हैं, सी में x कितना है -3। अब देखो जो x होता है उसके राइट हैंड साइड पॉजिटिव होंगे, लेफ्ट हैंड साइड उसके नेगेटिव होंगे। इसी प्रकार जो y है उसके आपके देखना है, जो ऊपर की तरफ है वो पॉजिटिव होंगे और नीचे की तरफ है वो किसके होंगे, नेगेटिव होंगे, ये माइनस के हैं ये। और सी है वो क्या होगा, x का -3 और y का कितना आ गया 3। इसी प्रकार d है वो क्या हो जाएगा, x का कितना है -4 और y कितना हो गया -7। और ये इसका केंद्र बिंदु होता है, इसको मूल बिंदु भी बोल सकते हैं हम, मूल बिंदु, जो दोनों एक्सिस एक दूसरे को काटते हैं, या ओरिजिन। और इसके निर्देशांक हमेशा 0 0 होते हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी मिलता जुलता क्वेश्चन आपको 9th के पेपर में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2x + y = 7 है। ये रेखिक समीकरण है, यहाँ 2 चर वाली रेखिक समीकरण है, x और y वाली। इसमें 4 हल बताने हैं। तो मैंने क्या किया, x और y का आपने मान निकालना है। तो y बराबर ये उस साइड जाके क्या हो गया, माइनस का हो गया। तो देखो अगर x का मान मैं 1 लेता हूँ, अब इसकी जगह 1 रखा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 7 - 2 × 1, 7 - 2, और ये कितना आ गया 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो एक हल तो ये हो गया। अगला क्या करेंगे, x की जगह जैसे मैंने 2 ले लिया,
तो 2 दूनी 4 और 7 में से 4 घटाया तो आपके पास y की वैल्यू कितनी आ गई 3, ये हो गया। इसी प्रकार आप कितनी वैल्यू निकाल सकते हो, x की वैल्यू मैंने यहाँ 3 ले ली तो ये होगा 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, और 7 में से ये घटा दिया तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1। कुछ भी ले सकते हो आप, x की वैल्यू मैंने 0 ली तो y आपके पास कितना आ गया, ये 0 है, ये इसका हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी कि 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो 7 माइनस 0 किया तो कितना आ गया 7। तो आपके पास ये 4 सॉल्यूशन आ गए 0 7। ये 4 हल इस प्रकार से आपने करने हैं। इस डायग्राम में, इस चित्र में क्या दे रखा है आपको, एक ए बी ये रेखा सीधी है, ये हमने प्रूव करनी है, ये बीच में कोई पॉइंट ओ है। अब ये कहता है इस क्वेश्चन में x प्लस वाई बराबर जेड प्लस डब्लू, एक्स प्लस वाई बराबर जेड प्लस डब्लू। अब ये आपने सिद्ध करना है ए ओ बी एक रेखा है, एक रेखा है। अब देखो कोई रेखा तभी होगी जब उसके किसी भी पॉइंट पर एक कोण 180 डिग्री का हो, वो रेखिक कोण बोलते हैं, तभी रेखा होगी वो। अब यहाँ क्या करना है आपने, अब देखो एक जो पूरा कोण होता है, जो पूर्ण कोण होता है, कंप्लीट एंगल होता है, वो कितने डिग्री का होता है 360 का। तो ये देखो ये x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू, अगर इन चारों को मिला देता हूँ मैं, कोण x प्लस वाई प्लस जेड प्लस कोण w बराबर 360। अब देखो ये और ये दोनों पेयर बराबर हैं, ये बराबर हैं, तो इसका मतलब ये एंगल x प्लस वाई, इसकी जगह मैं यही लिख लेता हूँ x प्लस वाई यहाँ से बराबर 360। अब 2x हो गए और 2 आपके y हो गए, 2 मैंने कॉमन ले लिया बराबर 360, और यहाँ से आ गया x प्लस वाई बराबर 360 भाग में 2 180, और x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 180। अभी बताया था मैंने, अगर ये दोनों मिलके 180 बनाते हैं तो इसका मतलब ए ओ बी एक रेखा है। ये हो गया, बस यही से आपने सिद्ध करना था।